व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रवीण और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक पर मैं आज बात कर रहा हूँ, पूरा देश में अभी क्या चल रहा है। अभी लास्ट वीक से आप लोग देख रहे होंगे, टीवी हो, न्यूज़ चैनल है या यूट्यूब है, सभी जगह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कोलकाता में अभी हुआ है, जो डॉक्टर के साथ, जो वो ट्रेनी डॉक्टर थी और उनके साथ जो मिसहैपनिंग हुई है, जो मतलब इंसान तो कहने लायक ही नहीं है जिसने भी किया है। वो तो एक राक्षस है, मतलब दानव भी इससे अच्छा होता होगा क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसने किया है या जो भी है वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि एक इंसान का हाथ है या 4 लोग थे या 5 लोग थे। अभी जो गिरफ्तार किया गया है तो उसकी बात करें तो वो ऐसा हैवान है, मतलब ऐसा राक्षस है कि राक्षस कहलाने लायक भी नहीं है वो। सोच सकते हैं, आप सब देख ही चुके हैं कि किस तरीके से बर्बरता की गई है उस डॉक्टर के साथ। और उसकी क्या गलती थी? कुछ भी गलती नहीं थी, लेकिन उसको क्यों ऐसा किया गया उसके साथ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो वीडियो पर दिखाया गया है वो देखने लायक भी नहीं है और बोलने में भी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जिस तरीके से दरिंदगी और राक्षस की तरीके से बर्बरता की गई है ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, तो इस पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में ये चीज़ें चलती रहती है, पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। और अगर हमारा देश का कानून व्यवस्था ऐसा ही रहा तो फिर ये पता नहीं हमारे देश चल कैसे पाएगा, बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये कंडीशन जो है ये सबसे बुरी चीज़ है पूरी दुनिया में। आप अगर गूगल पे सर्च करिए या कहीं से भी आप सर्च करके देखो, जिस कंडीशन में और जैसी जैसी ये घटनाएं भारत में होती है ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक इंसान ही इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जिसने भी किया है वो रूप उसका इंसान वाला है, लेकिन उसने जो काम किया वो राक्षस से भी बदतर है। आप सोच सकते हो कि उस डॉक्टर की क्या गलती थी और उस इंसान जिसने भी किया है वो क्या सोच के उसके साथ ऐसा किया होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, पहली बात तो भारतीय मानसिकता। इंडिया में ही ऐसे घटनाएं क्यों होती है और ऐसी घटनाओं के पीछे मानसिकता है। लोग भी ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड देख रहा है और कहीं पे भी इस तरह की घटनाएं नहीं होती इंडिया छोड़ के। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है, मैं वो सब पर बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा। इसका सोल्यूशन क्या है और इसका रीजन क्या है सब पर, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो हो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती क्यों है, ये घटनाएं। तो पहली चीज़, सबसे जो फर्स्ट चीज़ है वो है भारत का जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिस्टम, जो हमारा संविधान है वो इतना घटिया है, इतना मतलब बेवकूफ़ी वाला सिस्टम यहाँ पे है कि वो संविधान या लॉ एंड ऑर्डर जब भी बनाया गया था वो आज से 70-80 साल पहले के सोच वाले लोगों ने बनाया और उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए बनाया होगा। तो हो सकता है पहले के लिए वो सही रहा हो, बट अभी जो है इस कंडीशन के लिए, इस सिनेरियो में जो अभी जो हमारा भारत है, यहाँ के लिए कानून व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल फेल है। बिकॉज आप देख सकते हैं पुलिस सिस्टम जिसको रक्षा के लिए बनाया जाता है कि लोगों की जो रक्षा करेगी, आज लोगों को पुलिस से ही सबसे ज़्यादा डर है। सबसे बड़े जो चोर होते हैं वो पुलिस होती है पूरे भारत में। मैं कोलकाता पुलिस को ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में हर स्टेट में ही घटनाएं होती है और हर स्टेट की पुलिस जो होती है, इस चीज पुलिस किस लिए बनाई जाती है? पुलिस का काम है कि घटनाएं ही ना हो पाए, इसीलिए तो उसको सैलरी मिलती है। हम लोग जो टैक्स पेयर है, हमारे टैक्स पेयर जो हम लोग पैसे टैक्स पे करते हैं उससे उनकी सैलरी मिलती है और वो अपना काम करते हैं, तो वो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों बनाया गया पुलिस सिस्टम? पहली बात तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए। जब क्राइम हो जाता है उसके बाद क्रिमिनल को छुपाया जाता है। अभी कोलकाता वाले केस में क्या हो रहा है, जो क्रिमिनल है, सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि जो ये क्राइम है, जिस तरीके से क्राइम किया गया है डॉक्टर के साथ जो हुआ है कोलकाता में, उसकी एक ही सजा है, फांसी। बिना सोचे समझे, कुछ नहीं, उसके दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से उसके साथ किया गया डॉक्टर के साथ, उसका दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है? फांसी के अलावा, फांसी भी कम है। अगर मेरे से पूछोगे तो फांसी भी बहुत छोटी सजा होगी उसके लिए। मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन वो फिर ऑफेंसिव हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहूँगा। अगर मुझे कोई बोले कि ऐसे इंसान को आप क्या सजा देना चाहोगे तो मैं बहुत बड़ी चीज़ भी बोल सकता हूँ। बट फांसी, जो एक कानून बनाया गया है कि फांसी होती है, तो इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? दूसरी चीज, उस इंसान ने खुद उस पर
कबूल किया, स्वीकार किया है कि उसी ने ये काम किया है, ये घिनौना काम, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जांच इतनी लंबी नहीं होती। आप दूसरे देशों में देखोगे, पहली बात तो ये क्राइम होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ की पुलिस ऐसी नहीं होती है, भ्रष्ट जो करप्टेड पुलिस है इंडिया की और कोलकाता पुलिस। लेकिन अगर होती भी है तो बहुत जल्दी उसका डिसीजन आ जाता है। यहाँ पे देखिए कितना चीज़ों को घुमाया जा रहा है। पुलिस ही अपराधी को बचा रही है। मतलब पुलिस का काम था ये घटना को रोकना, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पुलिस अपराधी को बचा रही है। पुलिस ही अपने मतलब भीड़ इकट्ठा करती है, उनको पैसे वैसे देकर हॉस्पिटल पे अटैक करवाती है, ताकि लोग ये समझे कि ये भीड़ है, प्रोटेस्टर है, जबकि प्रोटेस्टर नहीं थे, वो पुलिस के ही लोग थे। और सबूत मिटाने के लिए पुलिस की तरफ से ही उनको भेजा गया हॉस्पिटल में और तोड़फोड़ की गई, ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाए। सोचे कितनी घटिया बात है ये। हमारा देश, बोलते भारत महान है, भारत किस हिसाब से महान है? भारत बिल्कुल महान नहीं है, और शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पे। और ऐसे देश में रहने पर शर्म आता है कि ये भारत है, जहाँ पे एक डॉक्टर के साथ, एक किसी भी लेडीज के साथ ये घटनाएं हो जाती है। किसी छोटी बच्ची हो या बड़ी, या 70-80 साल की बूढ़ी हो, ये मैटर नहीं करता ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए एक ही चीज़ मैटर करता है, वो लड़की होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। फीमेल है तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा देश है हमारा, और ऐसे देश में हम लोग रहते हैं। और ऐसे देश का कानून इतना घटिया कानून है, जहाँ पे ऐसी घटनाओं के ऊपर सिर्फ न्यूज़ बनाया जाता है और उसमें ट्विस्ट लाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें हो जाती है। बट अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होता यही है कि वो केस ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्राइम हो जाता है। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी इस वक्त पूरे इंडिया में ऐसे हज़ारों घटनाएं हो रही होंगी, लेकिन वो पुलिस तक ही नहीं पहुँचती। और पुलिस तक पहुँच के भी क्या होगा, जब पुलिस अपराधियों को ही साथ देती है। कई लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते डर से, कई लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से पुलिस भगा देती है, बोलती है कि ये तो दिल्ली का है, हम ऐसे केस पर FIR ही नहीं करेंगे। ये सच्चाई है हमारे देश के कानून व्यवस्था का, और ये सच्चाई है हमारे पुलिस सिस्टम का। मेरी राय में पुलिस सिस्टम खत्म कर देनी चाहिए हमारे भारत में। इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये फालतू का सरकार का पैसा जा रहा है इन पुलिस वालों पर। ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जैसे बाकी सेक्टर्स का हो रहा है, प्राइवेट कर दीजिए, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी जैसे होती है वैसे किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दीजिए पुलिस सिस्टम। फिर देखिए पुलिस वाले कैसे काम करते हैं और ईमानदार होते हैं। अभी के टाइम में बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे कि ये क्या चल रहा है देश में, कि मतलब इतना दुखद घटना हो गया। उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, उस लड़की की क्या गलती थी, और उसके साथ इस तरीके का करने का क्या मतलब? जिसने भी किया वो राक्षस रूपी जो इंसान है, वो दानव राक्षस जो भी बोले, और उसको तो सीधा फांसी, मतलब दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है, फांसी पे लटका दो। और उससे भी बुरी सज़ा होनी चाहिए, बीच चौराहे पर उसको लटका के पत्थर से मार के, जैसे दूसरे देशों में होता है, अरब कंट्रीज़ में होता है। ऐसे घिनौने काम के लिए जो सज़ा दी जाती है वो हमारे भारत में आना चाहिए। उसके बाद जब कानून सख्त होगा तो ऑटोमेटिकली जो ऐसे राक्षस रूपी इंसान है वो डरेंगे, वो सोचेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो फिर उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा। सबके पीछे एक ही रीज़न है, हमारा सिस्टम फेलियर है। बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट फेल्ड गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट मतलब कानून सिस्टम यहाँ का फेल है। ज़ीरो डर है चोरों, लुटेरों और रेपिस्ट में, किसी को कोई डर नहीं कानून व्यवस्था का। और उल्टा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। पुलिस सिस्टम जो है वो चोर डकैतों का साथ देती है, और पूरा पुलिस सिस्टम ही चोर है, चोरों का ही सिस्टम है ये। पूरा पुलिस सिस्टम चोरों का जमावड़ा है, और यही लोग क्राइम करवाते हैं और क्राइम में शामिल होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इस पर और सीरीज़ में लाऊंगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे चीज़ें अभी चल रही थी। मैं डेली जब भी न्यूज़ देखता हूँ तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जाए, या फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सब अलग अलग कहानियाँ बना रहे हैं कि इसमें और भी लोग शामिल थे, या कितने लोग शामिल थे, कौन से पार्टी का हाथ है, किसका हाथ है, ये वो, ये सारी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहे, कानून अपना जो है, CBI इस पर जांच कर रही है, वो चलता रहे। बट ये बहुत शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, इतना लंबा टाइम नहीं खींचना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, और बहुत सटीक तरीके से हो इस पर। और सज़ा एकमात्र इसकी फांसी है, और जिसने भी ये किया उसको एकमात्र सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी ही होगी इसकी सज़ा, और फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। उससे भी बुरी सज़ा कुछ हो तो वो देनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे देश में फांसी भी नहीं होती है लोगों को, ऐसे लोगों को। लेकिन चलो, अगर फांसी का है प्रावधान तो फिर फांसी ही होनी चाहिए।
जैसे लास्ट टाइम निर्भया वाले में हुआ था, फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उसका भी कोई वैल्यू नहीं था, बिकॉज 7 साल बाद अगर एक क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अल्टीमेटली वीडियो बनाने का निष्कर्ष ये था मेरा कि इसमें आप सब लोग का भी विचार होना चाहिए, पूरे कंट्री को एकजुट होना चाहिए इस बारे में कि सबसे बड़ी चीज़ जो कमी है हमारे सिस्टम की वो पुलिस सिस्टम है, और सिक्योरिटी है ही नहीं कि कहीं पे भी, चाहे आप रोड पे भी जा रहे हो, कहीं आप अपने घर के बाहर निकलते हो, आप सिक्योर नहीं हो। ठीक है, मेल्स तो है ही नहीं सिक्योर, फीमेल कहाँ से होगी सिक्योर। तो ये चीज़ें हैं। अब सोचिए जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ये घटनाएं हो सकती है, तो फिर बाकी चीज़ें क्या बोला जा सकता है। जो डॉक्टर के साथ ये घटनाएं हुई है ये फ्यूचर में ना हो, इसके लिए सरकार को एकमात्र सबसे पहला जो कदम उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ के पुलिस सिस्टम को सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन कर दे या कुछ भी ऐसा करे कि पुलिस सिस्टम सही हो जाए। दूसरा, कानून में सजा का प्रावधान एकमात्र फांसी होना चाहिए। जो रेप एंड इस तरह के घिनौने क्राइम जो होते हैं इनका एक ही सजा होना चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में हुआ हो, कोई भी किसी ने भी किया हो, एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज आप भी सोचो, इससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता है। अगर किसी के साथ ये घटना हो जाए तो उसको सजा में क्या मिलनी चाहिए, फांसी भी कम है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और भी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जो मेरे माइंड में आएगा, जो भी सजेशंस होंगे आप भी कमेंट में दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये इतनी दुखद घटनाएं है, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल फेलियर सिस्टम है। इसको जल्द से जल्द बदला जाए। सारी चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल फेलियर है, फेल है। ऐसा घटिया पुअर सिस्टम, चाहे वो पुलिस सिस्टम बोल लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर बोल लीजिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और इस वजह से चोर लुटेरों और इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति वाले राक्षसों में जो है डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये लाइक करने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया है, ये वीडियो बनाया अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो शेयर करिए इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।